कर्ण का पालन पोषण एक सारथी के घर हुआ था, इसलिए उसे सूतपुत्र के नाम से जाना गया। सूतपुत्र की पहचान की वजह से कर्ण को हमेशा असम्मान मिला। वह पांडवों से ईर्ष्या करने लगा था। कर्ण के मन में धनुर्धर बनने की इच्छा थी, लेकिन उस दौर में शस्त्र केवल क्षत्रिय ही उठा सकते थे और सामाजिक दृष्टिकोण में वह क्षत्रिय नहीं सूतपुत्र थे। वह परशुराम से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन वह केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या देते थे। ऐसे में उनके पास झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण करने के अलावा कोई और रास्ता शेष नहीं था। उन्होंने परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा तो ग्रहण की, लेकिन जब परशुराम को इस झूठ पता चला तो उन्होंने कर्ण को एक ऐसा श्राप दिया जो उसके अंत का कारण बना। कर्ण के मन में धनुर्धर बनने की इच्छा थी, लेकिन उस दौर में शस्त्र केवल क्षत्रिय ही उठा सकते थे और सामाजिक दृष्टिकोण में वह क्षत्रिय नहीं सूतपुत्र थे। वह परशुराम से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन वह केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या देते थे। ऐसे में उनके पास झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण करने के अलावा कोई और रास्ता शेष नहीं था। उन्होंने परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा तो ग्रहण कर लिया, लेकिन जब परशुराम को इस झूठ का पता चला तो उन्होंने कर्ण को एक ऐसा श्राप दिया जो उसके अंत का कारण बना। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या का ज्ञान देते थे, इसलिए कर्ण उनके पास ब्राह्मण का वेश धर कर गया। परशुराम ने कर्ण पर विश्वास कर उसे धनुर्विद्या का ज्ञान दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया कर्ण धनुर्विद्या में पारंगत होता चला गया। कर्ण की एकाग्रता और परिश्रम देखकर परशुराम उससे बहुत प्रभावित हुए और कम समय में ही वह उनका प्रिय शिष्य बन गया। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या का ज्ञान देते थे, इसलिए कर्ण उनके पास ब्राह्मण का वेश धर कर गया। परशुराम ने कर्ण पर विश्वास कर उसे धनुर्विद्या का ज्ञान दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया कर्ण धनुर्विद्या में पारंगत होता चला गया। कर्ण की एकाग्रता और परिश्रम देखकर परशुराम उससे बहुत प्रभावित हुए और कम समय में ही वह उनका प्रिय शिष्य बन गया। एक बार परशुराम और कर्ण जंगल में अभ्यास कर रहे थे। बहुत देर तक अभ्यास करने के बाद थकान मिटाने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे लेट गए। परशुराम ने अपना सिर कर्ण की गोद में रखा और थोड़ी देर में उन्हें नींद आ गई। अचानक एक कीड़ा कर्ण के पैरों पर चढ़ गया और उसे काटने लगा। कीड़ा धीरे धीरे शरीर के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ रहा था। कर्ण अपने गुरु की निद्रा में खलल नहीं डालना चाहता था, इसलिए वह बिना हिले उसे कीड़े का काटना सहता रहा था। कीड़े ने कर्ण के पूरे शरीर पर काट दिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। कुछ देर बाद जब परशुराम की नींद खुली तो कर्ण के शरीर पर काटने के निशान देखकर चौंक गए। उन्होंने कर्ण से इसका कारण पूछा और कर्ण ने पूरी घटना उन्हें बता दी। परशुराम को शंका होने लगी और उन्होंने कर्ण से उसकी पहचान पूछी। उन्होंने कर्ण से कहा, तुम ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण को एक मच्छर भी काट जाए तो वो आवाज कर लेता है, मगर इतनी सहनशीलता सिर्फ क्षत्रिय में होती है। परशुराम ने कर्ण से उसकी असली पहचान पूछी। कर्ण ने अपनी असलियत के बारे में अपने गुरु को बता दिया। उसने कहा, मैंने आपसे झूठ कहकर शिक्षा ग्रहण की, मैं सूतपुत्र हूँ, मुझे माफ कर दें। ये सुनकर परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की है, इसका तुम्हें दंड भुगतना होगा। परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस समय तुम्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय तुम अपना ज्ञान भूल जाओगे। आगे चलकर महाभारत के युद्ध में उसकी मृत्यु का कारण बना। प्रिय मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।